अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई की मॉर्निंग की बात है, सुबह 7:30 बजे। आप तो जानते हो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कैट्स है। तो ये कैट्स है जो गुंजो की सबसे बड़ी बेटी है। जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा अकड़ गई थी सुबह-सुबह। तो सुबह-सुबह मुझे असद आवाज़ दे रहा था तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से बारिश पड़ रही थी, आप लोगों को तो पता है बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। तो ये बिल्ली काफ़ी ज़्यादा अकड़ गई थी, जिसकी वजह से ठंडी से ही। और आप जानते हो गाइस कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कैट्स है, जिसकी वजह से हर एक कैट्स को अलग-अलग तो मैं देख नहीं सकती हूँ। तो जिस तरह से सभी लोग कैट्स लोगों की जो रहने के लिए मैं चादर बिछा के रखती हूँ, लेकिन ये कैट्स काफ़ी ज़्यादा भीग गई थी बारिश में। और ये ज़्यादा मेरे घर में रहती नहीं है, ये घूमते रहती है यहाँ वहाँ वहाँ। और कभी कभार आ गई दोपहर में या रात में खाने में खाना खाने के लिए, तो मैं उसको खाना दे देती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा है ना, मेरे ना टाइगर के सबसे ज़्यादा करीब है। आप देख सकते हो टाइगर कितना ज़्यादा सैड है, क्योंकि टाइगर की ये दोस्त है। और सबसे ज़्यादा टाइगर इसी के साथ टाइम देता है, बैठ जाता है, मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये छोटे से छोटे बच्चों को मैं संभाल संभाल कर अपने पास इनकी जब केयरिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है अगर कुछ इन लोगों को हो जाता है तो। अब इसी पर रह गए ये 3 छोटे से मासूम बच्चे, जो गुंजू के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर असद को मैं सुबह सुबह बोल दी, बेटा एक काम करो, गड्ढा खोद डालो, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है अगर मेरी कैट्स को कुछ भी हो जाता है ना गाइस, या फिर मेरे जानवरों को भी तकलीफ़ ज़रा भी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं नहीं, मेरा दिल गवारा ही नहीं करता कि अब कोई कैट्स पालूंगी या फिर कोई जानवरों को पालूंगी, क्योंकि मैंने बच्चों को बोल दिया बेटा फाइनली हमारे घर में ना कोई भी अब ये इन कैट्स के बाद या फिर डॉग के बाद कोई भी कुत्ता पालेगा नहीं, ना ही कोई कैट्स मैं पालूंगी। क्योंकि छोटे से बड़ा जब आप करते हो ना, इतना उनके लिए प्यार समेटते हुए एक अपना फैमिली की तरह समझते हो ना, और आखिरकार में उनको कुछ हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं फैमिली की तरह समझती हूँ इन लोगों को। और आप देख सकते हो टाइगर को मैंने बांधी थी, फिर भी वो छूट छूट के उसकी दोस्त को देखने के लिए आया था, क्योंकि वो बिल्ली बहुत ज़्यादा करीब थी मेरे टाइगर के। हमेशा बैठे रहते थे, दोनों एक दूसरे की यानी वो पूँछ मेरे टाइगर की खींचते रहती थी। तो मेरे टाइगर ज़रा भी सुंदरा नहीं था, मैं उसको बोली जा अंदर बैठ, फिर भी नहीं। तो देखो कहाँ जाके बैठ गया। टाइगर को बोली टाइगर जा बेटा जा, नहीं सुन रहा था गाइस। क्या करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर के इसलिए करीब थे क्योंकि ज़्यादा बिल्लियाँ, सारे बिल्लियाँ मेरे घर के बाहर रहती थी। आप तो जानते हो घर के अंदर इसलिए बिल्लियाँ नहीं रखती थी, क्योंकि बाथरूम बहुत करते थे, बहुत स्मेल आती थी घर में। इस वजह से मैंने सोचा चल बाहर ही रख ले, सारी बिल्लियाँ हैं ना बाहर ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि गंदगी भी नहीं होती है ज़्यादा। और इसकी वजह से है ना, बाहर रहने से सांप भी कभी आ जाए या कोई बड़ा जानवर कुछ ना कुछ आ जाए, तो बारिश का वक्त है आपको तो पता है। और इस तरह से मैं अपने मेरे घर में जब ये बिल्ली आई थी, छोटा बच्चा गुंजो का भी, तो जब ये छोटा बच्चा किसी ने यहाँ पे छोड़ के गया था ना गाइस, देख सकते हैं मेरा टाइगर कितना ज़्यादा इमोशनल है। आप उसकी आंखों से ही समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो बिल्ली उसके करीब थी। तो जब छोटेपन से किसी ने इसको बिल्लियों को छोड़ दिया था ना, ऐसे ही इंसिडेंट्स थे कि हमारे जो पड़ोसी थे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने तो इंसानियत की शर्मसार पूरी हदें ही पार कर दिए थे। कुत्ते के कम से कम 12 बच्चों को उन लोगों ने इतना दूर डाल दिए, जहाँ पर सारे बच्चे गटर के अंदर, पानी की जो ड्रेनेज होती है जो बाहर, जो बिल्डिंग के बाहर, वहाँ पर बच्चे मर गए थे पूरे। वो पूरा वहाँ पर इंसान ने डाल दिया। तो लोगों को इंसानियत की शर्मसार पूरी हदें इन लोग तोड़ डालते हैं। और मैं बहुत अगेंस्ट रहती हूँ ऐसे लोगों के जो इंसानियत मायने नहीं रखते, जिनको जानवरों को देखकर तकलीफ़ नहीं होती है। मैं अपना पूरा वक्त इन जानवरों के साथ इसलिए भी बिताती हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ रहने से अपनापन महसूस होता है। और कहीं ना कहीं ये महसूस भी होता है कि भली भांति मैं जानती हूँ कि आज मैं अपने कंडीशन में जैसे भी चल रही हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि इनका पेट पहला भरे, इनको कोई चीज़ की कमी ना हो। डॉक्टर से लेकर हर चीज़ ट्रीटमेंट मैं इनको करती हूँ, चाहे वो बीमार क्यों ना हो, फिर भी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कभी भी मैंने पैसों का मुँह नहीं देखा कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों के लिए हमेशा ये सोचती हूँ कि इनकी दवाई पहले है। तो यहाँ पर टाइगर फिर भी नहीं जा रहा था, यहाँ पर ब्रिज पर आके खड़ा होके बैठ गया फिर से, क्योंकि आज अलग ही मोमेंट था इसका, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सुन रहा था मेरी बात। और आप तो जानते हो सबसे ज़्यादा जानवरों को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके अपने, उनके दोस्त, सब इमोशनल इन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर असद को मैंने बोल दिया एक वज़न पत्थर रख दे बेटा, क्योंकि क्या कोई भी कुत्ता आकर वहाँ से निकालने की कोशिश ना करो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तीनों चद्दर है ना, मेरे घर की खुद की चद्दर होने के बावजूद बिल्लियों को, कुत्ते लोगों को मैं देती हूँ। और ये घर का टॉवेल तक मैं नया लेके आई थी। ये टॉवेल तो आपने देखा था ना, ये टॉवेल तो मैंने नया कुत्ते के लिए लाई थी, लेकिन ये टॉवेल तक मैं कुत्ते लोगों
वो हर चीज़ मैं अपने जानवरों के लिए करती हूँ गाइज़। मैंने कभी भेदभाव नहीं करी। जबकि मेरे घर में 2 से 3 चद्दरें भी थे ना, ये ठंडी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे मैंने खुद निकाल कर दे दी इन लोगों को, ताकि चलो ठंडी का टाइम, लेकिन बारिश में कपड़े भी सूख रहे नहीं थे। तो असद को मैं बोली बेटा लेकर चले जा इसको, कम से कम थोड़ा इसको सैडनेस लग रहा है, लेकिन थोड़ा दूर लेके जा ताकि उसको अच्छा लगे। और गाइज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में ना 2 से 3 चद्दर, ये चद्दर देख लो, ये खुद मैं यूज़ करती थी, लेकिन ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से मुझे इन लोगों को देना पड़ा। और 25 जुलाई के टाइम पे तो छुट्टियां भी स्कूल को लग गई थी, क्योंकि 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी बच्चे लोग तो घर में ही है, और ये है गुंजो, इसी का ही वो बच्चा था। एक ही बच्चे, एक्चुअली ये बिल्ली कैसे है, बच्चों की केयरिंग नहीं करती है, बस बच्चे छोड़ डालती है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैंने असद को बोली बेटा एक काम कर बेटा, ये इन लोगों को है ना बटर दे दे, क्योंकि सुबह पाव वाला आया था, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पाई जल्दी, क्योंकि रेहान तो कॉलेज चले जाता है उठकर निकल के। तो ये बटर है मैंने, और ये है ब्रेड रखा हुआ था, मैंने कल रात में ही लेकर, यानी एक दिन पहले मैं लेकर रख दी थी सुबह सुबह। तो मैंने इन लोगों को बोली बेटा इन लोगों को नाश्ता दे बेटा, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है गाइस, मैं किसी में कंपेयर करती हूँ या भेदभाव करती हूँ। असद को मैं बोली पहला इन लोगों को नाश्ता दिया कर, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, अगर ये नाश्ता करते हैं ना प्रॉपर, तो मुझे अच्छा लगता है। चलो ये जानवर इधर उधर बारिश में भीगते रहते हैं, और आप तो जानते हो ना मेरे घर में गाइस हर चीज़ है यहाँ पर। मैं कभी कोई चीज़ में ऐसा नहीं, जो मैं खाती हूँ वो भी जानवरों को देती हूँ, और दूध तक मेरे जानवरों को मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा है ना भालू नहीं आ रहा है अभी घर में, वरना मेरा भालू आता है ना, उसको तक मैं एक कटोरी भर दूध देती हूँ। तो यहाँ पर टाइगर काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था, तो असद को मैंने बोली एक काम कर रेहान, थोड़ा सा है ना उसको है ना कुछ बटर दे दे बेटा ना, या फिर उसको है ना थोड़ा सा पाव दे दे, कुछ ना कुछ उसको थोड़ा ब्रेड पाव दे दे, कुछ तो रहेगा। तो ये 3 बच्चे रह गए हैं। अब ये तीनों को अभी मैंने सोचा कि बेटा एक काम कर, जल्द से जल्द, कपड़े तक नहीं सूख रहे बारिश में, और चद्दरें तो इतनी गिल्ली हो जाती है, और इन लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे लोग बाथरूम करते हैं ना पूरी चद्दरों के अंदर, और सूखने में 2 से 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं। तो मैंने इसको बोली रेहान एक काम कर, ये चद्दर है ना टाइगर को डाल दे, और जो है ना उसके नीचे जो लाल वाला जो है ना टॉवेल, वो इन लोगों को डाल दे, छोटा वाला, ताकि इन लोग अच्छे से वहाँ पे बैठे। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा। अब वो अकड़ गई। अब आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा मैंने ध्यान नहीं दिया हूँ, जितना मैं ध्यान देती हूँ ना, मैं अपनी केयर करना छोड़ देती हूँ, लेकिन इन जानवरों को सबसे पहला देखती हूँ। मेरे पास कोई भी कंडीशन में कोई चीज़ ना भी हो ना, तो भी मैं इमरजेंसी में हर चीज़ की बंदोबस्त करते ही रहती हूँ। और बारिश आप देख सकते हो कितनी ज़ोरों की तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 25 जुलाई से लेके 26 2 दिन 3 दिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। और ये बिल्ली के खोने से है ना सबसे ज़्यादा गम जो दर्द है ना, वो मुझे हो रहा है, वो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से बात शेयर करती हूँ। और जिन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ जो कैट भी पालते हो, तो ठंडी का टाइम काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपके पास है ना प्लीज़ गाइज़, आप लोगों के पास अगर चद्दर भी ना हो ना, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करो, लेकिन चद्दर उनके लिए रखो। बारिश में कपड़े सूखते नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करके रखो। तो यहाँ पर मैं फिर भी है ना अंदर से थोड़ा ब्रेड लेके आई हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी इन लोगों को, बिल्लियों को काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि इन लोगों ने 3 ब्रेड खाए फिर भी इन लोगों की भूख नहीं मिट रही थी। और यहाँ पर असद की छुट्टी स्कूल की थी, तो वो हैप्पी हो रहा था। तो मैंने बोला बेटा आज तो छुट्टी है, अब मेरे को परेशान मत करो। तो मैंने इनको पूछा नाश्ते में क्या खाएंगे, तो ये बोल रहे थे मम्मी आज एक काम करो, छोले भटूरे बना दो या पूरी भाजी। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना दर्द और मुझे हो रहा है ना, क्योंकि मैंने इन लोगों को ना इतना जो, इन बिल्लियों के लिए इतना अपनी जान तक मैंने इस घर के लिए रखी हूँ। मेरे घर में चाहे हमेशा आपने मेरे ब्लॉग में देखा है कि मैं फ़िश लेके आती हूँ, तो इन बिल्लियों के लिए भी लाती हूँ, ना कि अपने लिए। मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, और मैं जो भी करती हूँ ना, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। तो ये सभी वेजीज़ हैं। आज मैं सोच रही थी चलो कुछ पाव भाजी टाइप का ही बनाती हूँ, लेकिन आज है ना पाव तो नहीं ली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ पाव भाजी के लिए मैं सोच रही हूँ आज है ना पूरी, यानी जो भटूरे हैं वो मैदे के मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मिक्स वेजीज मैं है ना कटिंग करके ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो खाते नहीं, और कितने टाइम से सब्जी पड़े 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 रह रही थी। तो मैं रियान को बोली एक काम करो बेटा, मैं है ना ये बॉईल करने चढ़ा देती हूँ। तो असद को मैंने ये बोला बेटा ये मैं बॉईल करने चढ़ा देती हूँ बेटा, इसमें हल्दी नमक ऐड करके। और ये जो है ना चौली की भाजी, ये तो कोई खाता भी नहीं है मेरे घर में। तो ये पैकेट है ना ला ला के रखे हुए थे, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए कैसा है, घर में बच्चों को पसंद ही नहीं है। तो वैसे ही सोच के मैंने असद को बोला एक काम कर बेटा, तू है ना मैदे का जो है ना आटा गूंद के ले ले। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर सब काम कर ही लेते हैं, आटा भी गूंद लेते हैं अच्छी तरह से, और असद को हर चीज़ का काम मैंने अच्छी तरह से सिखा दिया है। सिर्फ रेहान थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये
आटा वाटा गूँथने के लिए। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं जानवरों पे ध्यान नहीं देती, मैं बहुत ध्यान देती हूँ। इतना ध्यान देती हूँ कि अपने ऊपर भी ध्यान छोड़ देती हूँ, लेकिन इन लोगों का सोचती हूँ। इन लोग ने टाइम पे खाना खाए या नहीं खाए, मैं कहीं भी बाहर काम में अगर बिज़ी भी रहती हूँ शेड्यूल में, या फिर मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम पे, तो फिर भी मैंने रियान को फ़ोन करके बोला, बेटा जानवरों पे बराबर ध्यान देना। तो यहाँ पर ये मसाला तैयार कर रही हूँ मैं, और आप लोगों से मैं ये शेयर करती हूँ गाइज़ कि मैंने अपने बच्चों को यही बोला, बेटा जो भी है अब ये लास्ट बिल्ली रहेंगी और ये लास्ट डॉग रहेंगे, इसके बाद हम कोई भी पालेंगे नहीं। एक बार अगर खाने का देना पड़ेगा ना, तो उन लोगों को बाहर दे देंगे, वो चल जाएगा। क्योंकि देखो, मैं इनको दिल से केयरिंग करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा दिल से इमोशनल हूँ इन लोगों को लेकर, और इन लोगों को अगर कुछ हो जाता है ना, तो सच में मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे घर वालों को भी पता है, मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों से जुड़ चुकी हूँ, एनिमल से। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत तकलीफ़ों से मैं इनको सँभालती हूँ। इतना घर का अरेंज करना, सब कुछ करना, ये कोई आसान बात नहीं है। और मैं अपने बच्चों को पहले बोल देती हूँ, बेटा पहला है ना इन लोगों को खाना अच्छी तरह से, पानी भी साफ़-सुथरा देना है, पानी चेंज करके रखना है, हर चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ गाइज़। तो यहाँ पर सारा मसाला मैं टेक्सचर ऐड कर रही हूँ, इसमें ऑनियन है, टमाटर है और गार्लिक जिंजर का पेस्ट, सब कुछ ऐड करके मैंने ले ली हो, और अच्छे से मसाला मैं भून के ले रही हूँ। क्योंकि बच्चों लोगों को खाना था और वैसे भी छुट्टी थी, तो मैं सोची क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा वर्किंग का शेड्यूल तो आप तो जानते हो गाइज़ कि मेरा रिज़्यूम मैंने दे चुकी हूँ बिल्डर को, लेकिन आज मैं फिर भी शाम के वक़्त में टाइम निकाल कर मैं फिर भी बिल्डर से मीटिंग करने के लिए जाने वाली थी। और जिस तरह से मुझे देखो, कुछ भी हो जाए लाइफ में ना, हर चीज़ है ना आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह से बिल्ली का दुख दर्द मेरी अपनी जगह, क्योंकि मैं अंदर से मुझे क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है ना, जो छोटे से बड़ा करते हैं ना जानवरों को, उनको पता होगा एनिमल लवर कैसा है। तो यहाँ पर सारी वेजीज है, जिस तरह से असद को मैंने बोली उसको घोट घोट के ले अच्छी तरह से। और ये हो गया मसाले का टेक्सचर अच्छी तरह से। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ऑयल ज़्यादा डाली, लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं है, वो मसाला पकने के बाद है ना, ऑयल इस तरह से दिखता ही दिखता है। तो इस एरिया के अंदर, हमारे जो एरिया के अंदर गाइस, जितना जो एनिमल को लेकर मैं ज़्यादा पजेसिव हूँ ना, शायद कोई नहीं होगा। मैं अपने लिए बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ना कभी भी याद रखना, ज़िंदगी में मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, यहाँ के एरिया में कभी भी अगर आपको लगे ना, तो पूछना ज़रूर हमारे एरिया तक का। क्योंकि गाइस मैं है ना अपने जानवरों के लिए जो सोचती हूँ ना, यहाँ इतने सारे, कम से कम मैंने 11 से 12 कैट्स थे, डॉग्स थे, 7 से 8 मैंने डॉग्स पाली हूँ। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि इनके लिए और कुछ करूँ। जैसे कि मैंने बीच में डिसाइड करी थी कि मैं इन लोगों को छोड़ दूँगी, टाइगर को, कैंडी को, ऑर्फेंज में, लेकिन नहीं हो पा रहा। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि चलो इनको फेंक दूँ मैं इधर-उधर, नहीं। मैंने सोचा चलो जो भी है, शायद ऊपर वाला मुझसे और काम निकलवा रहा होगा, तो इसके लिए मैं और तकलीफ़ उठा लूँगी। तो यहाँ पर ये भाजी अच्छी तरह से मैं रखी हूँ पकाने के लिए, 5 मिनट में पक जाएगा। और फटाफट तेल, ये बच्चों लोगों को लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, तो मैंने बोला एक काम करती हूँ, भटूरे फटाफट, ये कढ़ाई छोटी पड़ गई थी क्योंकि वो मैंने बड़ी कढ़ाई में बना ली थी गाइस, इसलिए मैंने फटाफट भटूरे को बना दिया। आप लोग ये सोचते हैं कि एक अकेली औरत हर जगह ध्यान रखती है, मैं कितना ध्यान रखती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बा भी हमेशा मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि देख नहीं जमता है, जाने दे, जानवर को इधर उधर हटा दे, बिल्लियों को। अब कुछ दिन पहले ही असद ने क्या किया, एक कैट्स के बिल्ली के बच्चों को किसी और को सौंप दिया था, जबकि मैं नींद में थी शाम के वक्त में। मैंने उससे इतनी नींद से उठकर मैंने इतनी बहस करी ना, मैंने उसको कहा मेरे असद को किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं ज़िंदा हूँ और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इन लोगों को अच्छी तरह से देखूंगी, तो किसी को बिल्लियाँ देने की तुझे ज़रूरत नहीं थी। तो उसने क्या किया, एक किसी ने मांगा था बिल्ली का बच्चा, तो उसने दे दिया। तो मैंने मेरे बेटे को बोला, बेटा जो तुम्हारी माँ केयर कर रही है ना, वो यहाँ पर मुश्किल से लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्लियाँ ज़रा बीमार पड़ जाएंगे ना, ना डॉक्टर बुलाएंगे और ना उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, सीधा फेंक देंगे इधर उधर। इसलिए बेटा किसी भी बिल्ली के बच्चों को उसकी माँ से और इन तीनों बिल्लियों के साथ से दूर करना नहीं है। तो तब जाके रात में ही असद ने उस बिल्ली के बच्चों को लेके आया। तो गाइज ऐसी हूँ मैं अपने जानवर को लेकर रहना, चाहे मेरे को बहुत तकलीफ होती है, उनको कोई कुछ इतना भी करे, मैं हर चीज़ सोचती हूँ कि उनको टाइम पर खाना, गरम गरम रोटी, हर चीज़ मैं उन लोगों को देती हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल इन जानवरों से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं इनके साथ रहती हूँ और ये मेरी फैमिली है। मैं इन लोगों को यूज़ करके नहीं है गाइज, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन आप लोगों से मैं मिलाना चाहती हूँ कि ये मेरे एनिमल है। तो आप लोग है ना जानवरों से प्यार ज़रूर करिए।